नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विजेंद्र और आज आपके लिए लेकर आए हूं एक लेटेस्ट अपडेट। जी हां दोस्तों, यह जो अपडेट है वो PTET सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके रिगार्डिंग होने वाली है। जी हां फ्रेंड्स, इनकी देखो 3 जो लिस्ट हैं वो आ चुकी हैं, यानी कि 3 जो वेटिंग लिस्ट है वो आ चुकी हैं। अब इनको काफ़ी बेसब्री से इंतजार है कि क्या इनकी 4th जो लिस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी, या फिर ये फाइनल राउंड की जो काउंसलिंग हमारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आपके जितने भी जो डाउट हैं वो हम इस वीडियो के अंदर आपके दूर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर अंत तक आपको ज़रूर बने रहना है। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट जो है वो सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल के ऊपर मिल सके। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ जो PTT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर। जब ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जब आप आओगे तो यहाँ पे जो आपको एक साइड में तो दिखेगा 4 ईयर कोर्स वाला जो वाले स्टूडेंट हैं उनके रिगार्डिंग विंडो है, और एक साइड में जो है 2 ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके रिगार्डिंग एक पॉपअप विंडो दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब इस विंडो के ऊपर अब जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में एक नई जो है विंडो वो आपके सामने खुल के आ जाएगी। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। थोड़ा मैं जूम करके और आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, यानी कि जो आपकी जो 3rd राउंड की जो काउंसलिंग थी उसकी जो क्या शेड्यूल था, उसका शेड्यूल था आपको 15 तारीख को, यानी कि आपकी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसका रिजल्ट आया था, और उसके साथ में वेटिंग लिस्ट भी छोड़ी गई थी। देखो फ्रेंड्स, यह जो है वो 8 तारीख को आपकी बंद हो गई थी। वैसे तो इसका टाइम टेबल था वो 7 दिसंबर तक ही था, लेकिन ऑफिशियल जो है वो 7 दिसंबर होने के बावजूद भी एक दिन और तक जो है वो वेबसाइट काम कर रही थी, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट है वो अप्लाई हो रहा था। ठीक है, और उसके बाद में 8 तारीख को जो है वो लिंक यहाँ से डीएक्टिवेट हो गई थी, जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इस बार जो है वो इस बार ऐसा नहीं हुआ, यानी कि 19 तारीख थी, उसके बाद में आपको 21 तारीख तक का टाइम दिया गया था, और 21 तारीख को ऑन टाइम आपकी जो है यहाँ पे जो लिंक है, इधर आप स्क्रॉल करोगे तो दिख जाएगी, वो लिंक है वो ऑन टाइम आपके यहाँ पे डीएक्टिवेट हो गई थी और हट गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में एक चीज़ और थी, यानी कि उसको जो 3rd जो लिस्ट आई थी उसके अंदर आपको कम से कम 7 से 8 दिन आपको वेट करना पड़ा था। हालांकि जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उसके आपके तुरंत दूसरे दिन ही आपका वेटिंग और फर्स्ट जो लिस्ट है अपवर्ड मूवमेंट है उसका रिजल्ट भी साथ के साथ ही डाल दिया गया था। लेकिन इस बार जो है वो 7 से 8 दिन लगे थे, और उसी के रिगार्डिंग अगर आप देखते हो तो 7 से 8 दिन है वो इस बार लगने वाले हैं। लेकिन इस बार 7 से 8 दिन है वो आपके नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यानी कि जो एक राउंड की जो काउंसलिंग और है वो और होने की उम्मीद है यहाँ पे। वो इसलिए है कि फ्रेंड्स, क्योंकि जो अभी जो आपका देखो BSTC जो है इसकी जो फाइनल राउंड की काउंसलिंग होने के बावजूद अब दोबारा जो है काउंसलिंग का जो टाइम टेबल है वो जारी किया गया है, क्योंकि 5 से 10% जो सीटें हैं वो अभी तक वैकेंट हैं। ठीक है, 5 से 10% जो वैकेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि इस बार भी यानी कि 3rd जो लिस्ट आई थी उस 3rd लिस्ट के अंदर भी कैंडिडेट को जो है वो अपवर्ड मूवमेंट जो है उसका ऑप्शन दिया गया था, और अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन देने के कारण जो है तो उनको दोबारा जो है सिलेक्ट करने के लिए रिजल्ट तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए 2 से 3 दिन तो आपके लग सकते हैं, या तो आज शाम तक या फिर कल शाम तक आपकी जो है वो लिस्ट आ जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे ही आपकी लिस्ट आती है यहाँ पे आपको एक विंडो खुल जाएगी आपका अपवर्ड मूवमेंट रिजल्ट करके। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी जो वेटिंग लिस्ट भी डाल दी जाएगी। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपकी इसके बाद में एक लिस्ट और आने वाली है, और उस एक लिस्ट के अंदर देखो मेरिट है वो तो 2 से 3 नंबर ही नीचे टूटने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो है जिनकी जो चॉइस है उस चॉइस के रिगार्डिंग जो कैसे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं मिल पाई, और इसके अलावा कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका देखो फाइनल का जो रिजल्ट है वो अभी डिले हो रहा है। किसी का रिवलेशन का रिजल्ट बाकी है, किसी की मार्कशीट अभी तक नहीं आई है, तो वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की वजह से उनका जो फाइनल जो सिस्टम है वो नहीं हो पाया है। तो इसके चलते है आपका एक और राउंड की काउंसलिंग होने की संभावना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यह जो जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो अपने सभी साथियों के साथ में शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।